इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमारे पास सेल में पहले से मौजूद डेटा है उसमें चेंजेस या हेरफेर कैसे करें। हम यह भी जानेंगे कि हमारे पास एक्सेल में कितने तरह के डेटा होते हैं। तो यहाँ पिछली वीडियो में हमने ख़त्म किया था। तो हमारे पास यहाँ एक्सेल बेसिक्स नाम की सेव्ड फाइल है। हम इसे ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे। इस वर्कशीट में हमारे पास सेल B2 से लेकर सेल C4 तक कुछ डेटा पहले से है। अगर आप B2 सेल को सिलेक्ट करके टाइप करेंगे तो ये पहले सेल को क्लियर कर देगा या नया इनपुट जो आपने दिया है उसको एंटर करेगा। तो अगर मैं कॉलम्स लिखना स्टार्ट करूं तो आप देखेंगे कि मुझे यह दोबारा पूरा टाइप करना पड़ा। लेकिन अगर मुझे इस टेक्स्ट को सारा क्लियर करने के बजाय इसका कुछ पार्ट एडिट करना हो तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कॉलम्स के बजाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखना चाहता हूं तो ये कैसे करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम इस सेल पर डबल क्लिक करेंगे। अब यह सेल एडिट मोड में है। अब आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं जहां आप इस सेल में टेक्स्ट ऐड और रिमूव करना चाहते हैं। आप यहां ये ब्लिंक करता कर्सर देख सकते हैं। अब आप यहां टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। हम लिखेंगे नंबर ऑफ और एंटर प्रेस करेंगे। आपकी सेल अपडेट हो चुकी है। सेल को एडिट करने का दूसरा तरीका यह है कि उस सेल को सिलेक्ट करना है और फॉर्मूला बार में उसे एडिट करना है। तो अगर मुझे ये नंबर ऑफ वाला टेक्स्ट रिमूव करना है तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और बैकस्पेस या डिलीट की प्रेस करूँगा। अब अगर आप पूरे सेल को या इसके अंदर के कंटेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको सेल सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पर डिलीट या बैकस्पेस बटन को दबाना है। अब आप देख सकते हैं इस सेल का कंटेंट क्लियर हो चुका है। अब आप नया टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। जल्दी से हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए सेल पर क्लिक करके नया टेक्स्ट टाइप करें। टेक्स्ट को एडिट करने के लिए सेल पर डबल क्लिक करें और फिर टाइप करें। टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए उस सेल पर क्लिक करके डिलीट या बैकस्पेस बटन को दबाना है। तो इस तरह हम सेल्स में पहले से दिए डेटा में बदलाव कर सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम सेल्स में एंटर करते हैं। डेटा 3 टाइप का होता है। पहला टेक्सचुअल जो कि अल्फ़ाबेट्स कंटेन करता है जैसे कि सेल B2 जिसने कॉलम टेक्स्ट कंटेन किया हुआ है। दूसरा टाइप है न्यूमेरिक जो कि नंबर्स कंटेन करता है जैसे कि सेल C2 जो कि न्यूमेरिक वैल्यू कंटेन किए हुए है जो कि 16,384 है। और तीसरा टाइप फार्मूला है जैसा कि सेल C4 जिसमें हमने =C2 × C3 फार्मूला लिखा था। लेकिन न्यूमेरिक टाइप्स के डेटा में और भी फॉर्मेट्स होते हैं। होम टैब में यह नीचे आप और भी फॉर्मेट्स देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यह जनरल पर रहता है। अगर आप नंबर सिलेक्ट करते हैं तो यह फॉर्मेट 2 डेसिमल पॉइंट के साथ न्यूमेरिक हो जाएगा। अगर आप करेंसी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ एक करेंसी सिंबल ऐड कर देगा जैसे डॉलर या रुपए का सिंबल, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ एक कॉमा लगा देगा। यहाँ और भी कई फॉर्मेट्स हैं लेकिन डेट फॉर्मेट सबसे ज़रूरी फॉर्मेट्स में से एक है। हमें यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। एक्सेल डेट और टाइम को एक स्पेशल टाइप की न्यूमेरिक वैल्यू की तरह ट्रीट करता है। सबसे पुरानी डेट जो कि एक्सेल को पता है वह है जनवरी 1, 1900। यह डेट नंबर 1 के रूप में मानी जाती है। उदाहरण के लिए सेल में 1 लिखते हैं। अब ड्रॉप डाउन में लॉन्ग डेट फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं नंबर 1 1 जनवरी 1900 की डेट में कन्वर्ट हो गया है जो कि एक्सेल के लिए पहली डेट है। अगर आप नंबर 2 एंटर करेंगे तो वह 2 जनवरी 1900 में कन्वर्ट हो जाएगा और यह सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। हालांकि हमें न्यूमेरिक डेट फॉर्मेट के साथ कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस सेल में 2 जून टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो एक्सेल समझ जाएगा कि यह डेट है और एक्सेल इसको उसी के अकॉर्डिंगली हैंडल करेगा। हम इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं कि डेट्स न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में हैंडल की जाती हैं, क्योंकि कई बार आप किसी दूसरे की एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ डेट कॉलम में नंबर्स हैं।
अब आप समझ जाएंगे कि आपको बस नंबर्स को सिलेक्ट करके फॉर्मेट को डेट टाइप में चेंज करना है। इसी तरह टाइम फॉर्मेट के साथ है। इसके अलावा अगर आपके पास किसी कॉलम में टेक्सचुअल डेटा है, जैसे बी कॉलम में हमारे पास टेक्सचुअल डेटा है, अब अगर हम इसी कॉलम में कोई नया टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो एक्सेल हमें उसी कॉलम्स की वैल्यू के बेस पर हमें टेक्स्ट रिकमेंड करता है। तो जैसे इस कॉलम में आखिरी वैल्यू सेल्स है, तो हमारे यहाँ सी टाइप करते ही एक्सेल हमें रिकमेंड करता है कि आप यहाँ सेल टाइप कर सकते हैं। अगर आप ये चेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप एंटर प्रेस कर सकते हैं और इस सेल में रिकमेंडेड वैल्यू आ जाएगी। अगर आप यह वैल्यू इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप कंटिन्यू टाइप कर सकते हैं, जो भी आप टाइप करना चाहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बारे में एक चीज़ और, जब हमने इस नंबर को जनरल फॉर्मेट से नंबर फॉर्मेट में चेंज किया तो हमने देखा कि इसमें डेसिमल पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट ऐड हो गई। अगर आप इन डिजिट को रिमूव करना चाहते हैं या आप डेसिमल के बाद डिजिट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इन 2 ऑप्शंस पर क्लिक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबरों की संख्या को बढ़ा देता है और दूसरा ऑप्शन डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबरों की संख्या को घटा देता है। अगर हम इस सेल में यहाँ पाई की वैल्यू लें जो कि 3.14159 है और आपको लगता है कि आपकी ज़्यादातर कैलकुलेशंस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स हैं और आपको डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स चाहिए, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके डेसिमल के बाद की डिजिट्स को कम कर सकते हैं। लेकिन आप फॉर्मूला बार में ओरिजिनल डिजिट्स की संख्या देख सकते हैं, लेकिन सेल में सिर्फ वही डिजिट्स दिखाई दे रही हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं। इसी के साथ हम यह लेक्चर ख़त्म करते हैं।